गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रमादित्य अपने मजबूत इरादों के साथ बेताल को कंधे पर लादे श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल ने एक शरारती हंसी हंसते हुए कहा, राजन, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया। लेकिन क्या तुम इस बार भी चुप रह पाओगे? यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और यदि चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम फिर भी मौन रहे। बेताल ने कहा, ठीक है, अगर तुम चुप रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सुनो, न्यायप्रिय राजा। धर्मशील राजा का राज्य। बहुत समय पहले की बात है। अमरलोक नगर में राजा वीरसेन का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले शासक थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण पूरा राज्य सुखी और समृद्ध था। राजा के दरबार में न्याय के लिए दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा बिना किसी भेदभाव के सच्चा न्याय करेंगे। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण रोता हुआ आया। उसने राजा के सामने घुटने टेक दिए और विलाप करने लगा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, ब्राह्मण देव, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैं बहुत निर्धन हूं, लेकिन कई वर्षों की मेहनत के बाद मैंने एक सुंदर घोड़ा खरीदा था। वह मेरा इकलौता सहारा था, परंतु कल रात किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नगर के सभी सेठों, व्यापारियों और घुड़सवारों को बुलाया जाए। जो भी इस घोड़े का असली मालिक होगा उसे न्याय मिलेगा। कुछ ही समय में सभी प्रतिष्ठित नागरिक राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। तभी एक व्यक्ति आगे आया। वह एक अमीर किसान था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह घोड़ा मेरा है। मैंने इसे कई वर्षों तक पाला है और यह मेरे साथ बड़ा हुआ है। ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, यह घोड़ा मेरा है। मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा असमंजस में पड़ गए। दोनों व्यक्ति पूरी दृढ़ता से अपने अपने दावे कर रहे थे। राजा वीरसेन ने एक पल सोचा और फिर कहा, इस घोड़े को महल के बगीचे में ले जाया जाए। हम इसकी परीक्षा करेंगे। राजा ने घोड़े को खुले मैदान में छोड़ दिया और दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों कुछ दूर खड़े हो जाओ और इस घोड़े को पुकारो। जिस ओर यह जाएगा वही इसका असली मालिक होगा। ब्राह्मण और किसान ने घोड़े को पुकारा। घोड़े ने कुछ क्षण तक दोनों को देखा, फिर वह दौड़कर किसान के पास चला गया और प्रेम से उसके हाथ चाटने लगा। राजा ने तुरंत निर्णय सुनाया, यह घोड़ा किसान का है, क्योंकि यह उसी के पास गया जिससे उसे प्रेम और अपनापन मिला। ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण घबराकर बोला, महाराज, मैं झूठा नहीं हूं। यह घोड़ा मैंने ही खरीदा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तुमने इसे खरीदा हो, लेकिन सच्चा मालिक वही होता है जो अपने पशु का प्रेम और देखभाल करता है। घोड़े ने स्वयं अपने आचरण से बता दिया कि वह किसका है, इसलिए न्याय के अनुसार यह किसान को ही मिलेगा। ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और बोला, आपका न्याय अटल है महाराज। सच में सच्चे मालिक का पता केवल प्रेम और सेवा से ही चलता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या राजा वीरसेन ने सही निर्णय लिया? घोड़ा ब्राह्मण का था, उसने उसे खरीदा था,
लेकिन किसान ने वर्षों तक उसकी सेवा की थी। तो असली मालिक कौन होना चाहिए था? राजा का फैसला सही था या नहीं? राजा विक्रम ने बिना समय गवाए उत्तर दिया। राजा वीरसेन का निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत था। वस्तु का वास्तविक स्वामी वही होता है जो उसकी देखभाल करता है, न कि केवल उसे खरीद लेने वाला। ब्राह्मण ने धन खर्च किया, लेकिन किसान ने उसे वर्षों तक पाला और प्यार दिया। इसलिए घोड़ा किसान का ही होना चाहिए था। बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल हवा में उड़ गया और फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस श्मशान की ओर बढ़ गए। सीख: सच्चा स्वामित्व केवल धन से नहीं, प्रेम और सेवा से निर्धारित होता है। न्याय करते समय केवल कागजी प्रमाण नहीं, बल्कि वस्तु का व्यवहार भी ध्यान में रखना चाहिए। सच्ची संपत्ति वह होती है जिसे हम अपने प्रेम और समर्पण से संजोते हैं। अगर राजा विक्रमादित्य की तरह आपको कोई कठिन वचन निभाना पड़े, तो क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? क्या हर वचन निभाना जरूरी होता है, भले ही उससे नुकसान हो? कोई ऐसा वचन जिसे पूरा करना असंभव हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? क्या आज के समय में लोग अपने वचन का सम्मान करते हैं? वचन देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?